हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं और जिस स्टेप से आपको कल जो लेवल्स दिए थे वो चारों लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने है कि अगर 23,000 के ऊपर मार्केट टिकता है देन जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएंगे 23,100 एंड 200 का। ये कल के वीडियो में आपको क्लियर कट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किए थे और वीडियो में भी आपको दिखाए थे। सेम तरीके से आज का अगर आप हाई देखोगे 23,200 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया है। सो कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, अब किन लेवल्स पर आपको नजर रख के चलनी है और एंड ऑफ द डे आज के दिन जो मूवमेंट आपको देखने को मिला इसके पीछे तीन मेजर जो कारण हैं उनको जानने के लिए ट्राई करेंगे और एंड ऑफ द डे कल के दिन मूवमेंट किस स्टेप से करके चलनी है। सो सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, किसी भी एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी से कि आपको किसी भी टाइप से पछतावा नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करके। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। जिस स्टेप से गाइस हमने मूवमेंट देखा, आपको जो कल लेवल्स दिए गए थे एक्चुअली में 23,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, फर्स्ट मंथ ओपन ही 23,000 के ऊपर हमें देखने को मिली और 23,100 के आसपास मार्केट ने इसके नीचे काफी टाइम तक समय व्यतीत किया। इसके ऊपर जैसे ही निकला 23,200 तक का मोमेंटम क्रिएट हुआ। अब क्या ध्यान में रख के चलना है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं हम किस तरीके से जो तीन मेजर कारण है उसका मूवमेंट आपको देखने को मिला। देखो, सबसे पहले यहां पर आप देखोगे अगर मेजर कारण को, जैसे कि धुआंधार तेजी आपको देखने को मिली, लगातार चौथा दिन है सेंसेक्स 76,000 के पार यहां पर क्लोजिंग हमें देता हुआ देखने को मिल रहा है। इन तीन कारणों से बेसिकली झूमते हुए निवेशक नजर आए। सो फर्स्ट यहां पर मेजर कारण देखेंगे आप तो वो है हमारा फेडरल रिजर्व मीटिंग। आपको गाइस कल के दिन जस्ट मैं आपको एक स्क्रीन पर ला रहा हूं, आपको कल के दिन क्या बोला गया था कि अगर कल के दिन आपको सेम टाइप से फेड मीटिंग जो एक्सपेक्टेशंस थी, सपोज गाइस हमारी जो उम्मीदें होती हैं, एग्जाम हम देके आए, हमारी जो उम्मीदें हैं कि इतनी परसेंटेज के आसपास हमारे नंबर्स आने चाहिए, उसी सेम परसेंटेज के आसपास अगर हमारे नंबर्स आते हैं तो हम एक्चुअली में हताश नहीं होते हैं बिकॉज हमारी उम्मीदें वही थी। नाउ इस फेड मीटिंग से उम्मीदें क्या थी, 4.25 से 4.50 बेसिस पॉइंट के आसपास, मतलब कि प्रीवियस बेसिस पॉइंट जो हमारा रेट है वही अगर देखने को मिलता है एक्चुअली में तो सेम टाइप से मार्केट इसको चेज करता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम टाइप से जो यूएस मार्केट्स हैं हमें उसका आउटकम्स किस टाइप से देखने को मिला, पावेल साहब ने सेम तरीके से मूवमेंट दिया। अब आप देख सकते हो यहां पर स्क्रीन पर जो आज जो रिजल्ट्स हैं। सो फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर बेंचमार्क ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। क्या थी उम्मीद है कि इसमें बदलाव नहीं होगा, सेम ऐसा प्रीवियस यहां पर ब्याज दरें देखने को मिलेंगी। सो सेम टाइप से वो मूवमेंट होता हुआ आपको देखने को मिला जिसके बेसिस पर मार्केट ने इसको चेज किया और यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग थोड़ी से पॉजिटिव नोट के साथ हमें देखने को मिली। अब कुछ मेजर कारण को यहां पर जानने के लिए ट्राई करेंगे, उससे ही पहले मैं आपको गाइस एक और चीज से रूबरू करवा दूं, जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है गाइस, ओनली 2,999 3,000 रुपए यहां पर देकर आप हमारे फर्स्ट मंथ का प्लान ले सकते हो, जिसमें हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हैं आपको। जो 90% ट्रेड्स है वो निफ्टी में आपको देखने को मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी। ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। और यहां पर स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है इस पर आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। किस टाइप से हमने आज परफॉर्म किया, कल किस टाइप से किया है, प्रीवियस वीक में या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से हमने परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर आप यहां पर मूवमेंट देख सकते हो। अब चलते हैं हम और किस टाइप से हमें मूवमेंट करके चलनी है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देख सकते हैं और एक्चुअली में ओनली गाइस 2,999 आपको पे करनी है पूरा फर्स्ट मंथ। तो ये ऑफर अभी आपके लिए अवेलेबल है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकते हैं। नाउ चलते हैं सीधे से यहां पर तीन मेजर कारण को जानने के लिए पहले तो ट्राई करते हैं। देखो, फर्स्ट मेजर कारण जिसके बेसिस पर आज मार्केट में आपको काफी अच्छे बुलिश मूवमेंट देखने को मिली वो है फेडरल रिजर्व का नरम रुख। आपने क्लियर कट देखा, जो काफी दिनों से मैं बात करता हुआ आ रहा था कि फेड मीटिंग यहां पर होने वाली है और ये काफी बड़ी मूवमेंट है ब्याज दरों के लिए। सो इन्होंने संकेत दिया वह टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने की चिंताओं के बावजूद इस साल के अंत तक ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल साहब ने महंगाई पर
टैरिफ का प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और मंदी की आशंका भी बहुत अधिक नहीं है। इससे बाजार की घबराहट कुछ कम होती हुई देखने को मिली, तो ये मार्केट ने चीज किया इस चीज को। नाउ सेकंड हमारा जो मेजर कारण है आज के इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी का, वो है घरेलू डिमांड और पिटे हुए सेक्टरों की वापसी। मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि घरेलू खपत वाले कंज्यूमर स्टॉक्स में लगातार तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन और मुथूट फाइनेंस समेत कई शेयरों ने हाल ही में 52 वीक हाई छुआ, और जो इन सेगमेंट में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। तो ये एक सेकंड मेजर कारण था जिसके बेसिस पर आपको मार्केट में अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। थर्ड मेजर कारण की बात करें तो वो है अमेरिकी बाजारों में सकारात्मक संकेत के साथ यहां पर क्लोजिंग। नाउ बुधवार के दिन अगर हम कल की क्लोजिंग देखें तो अमेरिकी शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ। फेडरल रिजर्व के बयानों से वहां निवेशकों का डर कम हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 383 पॉइंट अंक के साथ अच्छा खासा पॉजिटिव के साथ यहां पर क्लोज हुआ। तो ऑलमोस्ट सभी यूएस मार्केट्स के इंडाइसेस पॉजिटिव में क्लोज हुए। तो ये कुछ मेजर कारण थे जिसके बेसिस पर आज आपको मोमेंटम देखने को मिला। नाउ चलते हैं सीधा सा हम अपने वाई स्टैटिक्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और किस स्टेप से हमें लेवल्स पर नजर रख के चलनी है उस पर बात कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो गाइस यहां पर 50,000 के आसपास। सबसे पहले एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी में आपको क्या लेवल्स दिए गए थे। सी यहां पर आपको गए इस बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए जो टारगेट्स दिए गए थे कि अगर मार्केट 50,000 के आसपास, पहले तो 49,800 के ऊपर अगर निकलता है तो 50,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड इसके बाद 50,300 के आसपास होगा, बट 50,200 के आसपास आज का हमें हाई आता हुआ देखने को मिला। तो ये एक मेजर मूवमेंट थी जो कि अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में आज आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। नाउ चलते हैं सीधा सा, अब हम ट्रैक करेंगे किस टाइप से हमें डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रही है। सी फाइनली अगर हम क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट 23,200 के आसपास देखने को मिल रही है। आज की एक्सपायरी काफी अच्छी थी, पॉजिटिव थी। सॉरी गाइस, या अभी आप बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखोगे 50,000 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अब जस्ट अगर हम ऑब्जर्व करें अपने ओपन इंटरेस्ट को तो आप देखोगे इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है वो 49,800 के आसपास है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट एरिया यहां पर स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा 49,500 का नेक्स्ट हर्डल है, जो कि डाउन साइड के लिए आपको एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अब ऊपर की साइड अगर हम देखें, अगर मार्केट ऊपर 50,000 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो 50,200 जो कि आज का मेजर आई है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 50,500 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। नाउ चलते हैं सीधे से निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी को हम बेसिकली नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली जस्ट इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट एक्सपायरी के डाटा के अकॉर्डिंग हमें जो पहले तो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो कहां पर देखने को मिल रही है, 23,150 के आसपास। अब जो इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है वो है 23,100 का, बिकॉज जस्ट मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा आज जो मार्केट काफी टाइम तक टाइम कंज्यूम किया वो बेसिकली 23,100 के नीचे ऊपर हो रहा था, है ना। बट जैसे ही 23,095 90 का लेवल निकाला, हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स को जस्ट मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, एक जो इस जोन को तोड़ा मार्केट ने, इसके ऊपर जैसे ही निकला एक जोन के नीचे पहले तो घूमता रहा जो कि 23,090 से 80 के आसपास था। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन हुआ और इसके ऊपर निकला, नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,235 के आसपास था, वही के आसपास हमें हाई जाता हुआ देखने को मिला। तो ये मेजर कारण था जिसके बेसिस पर आपको 23,100 एज अ मेजर हर्डल के टाइप से यहां पर आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो सभी को मालूम है नाउ 23,000 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से वर्क करेगा फॉर द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए 23,200 230 के आसपास आज का मेजर हाई है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है देन 23,300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चलना है। नाउ चार्ट्स पर लेके चलता हूं मैं आपको, और पहले तो हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का मूवमेंट। सी बैंक निफ्टी में मैंने आज के अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्या चीजें शेयर की थी कि आपको एक्चुअली में जो हमारा अच्छा खासा प्रीवियस डे का हाई है, अब प्रीवियस डे का अगर आप हाई देखोगे बैंक निफ्टी में तो वो कौन सा लेवल था, यहां पर आप देख सकते हैं
49,800 के आसपास हमारा प्रीवियस डे का हाई था। अब आज के दिन मार्केट जैसे ही गैप ओपन हुआ तो हमारे जो अच्छा खासा लेवल था 50,048 का, वहां से थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जैसे ही मार्केट ने गैप को फिल किया, इस गैप को फिल करने के बाद यहां से अगेन एक रैली दिखाता हुआ बैंक निफ्टी भी देखने को मिला। तो ये गई इस लेवल्स की पावर है जो कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर शेयर की जाती है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और जिसको भी हमारी परफॉर्मेंस शीट देखना है, जस्ट यू कैन सी, ये हमारे जनवरी मंथ का एज अ एग्जांपल सेट कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइप से ट्रेड्स के हमारे आउटकम्स के आते हुए देखने को मिले, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, कितने हमारे टारगेट्स लगे, ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। और कितने पॉइंट्स हमने यहां पर गेट किए, कितने पॉइंट्स हमने बनाए, वो भी आप देख सकते हैं। सो प्रीमियम चैनल में गाइस ऐड होना मत भूलिएगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड है। और सबसे स्पेसिफिक चीज जो है वो है आपको गाइस यहां पर 10 बजे से पहले ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए दिए जाएंगे। मतलब कि 10 बजे के बाद अपनी जॉब, अपना बिजनेस आप कैरी ऑन कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैंक निफ्टी पर अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या करके चलनी है। पहले तो आज का हमारा जो मेजर हाई है वो है अप्रोक्सीमेटली 50,050 के आसपास, है ना। इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर जो नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी 50,371 370 के आसपास नेक्स्ट हमारा टारगेट है फुल अपसाइड। एंड इसके ऊपर 50,500 या 50,480 एग्जैक्टली आपको प्राइस देखने को मिल सकता है फुल अपसाइड। नाउ डाउन साइड के लिए अभी 50,000 ऐसा देखो 50,000 के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है, तो इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मपोर्ट तो नहीं बोलने वाला हूं मैं। नाउ ऐसा अगर मार्केट 50,000 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो यहां पर मैं जरूर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दे सकता हूं, जो कि है हमारा आज का मेजर लो। कौन सा है वो, जो कि प्रीवियस डे का हाई एंड आज का लो। कौन सा लेवल, 49,800 का लेवल। ये वर्क करेगा ऐसा सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे अगर मार्केट निकलते हैं तो कल मार्केट ने जिस स्टेप से पहले तो सेकंड आपके बाद मार्केट जिस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया और फिर उसके नीचे नहीं आया, जो कि है 49,650 का लेवल, तो ये ऐसा हडल के टाइप से वर्क करेगा। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में चीजें आपको देखने को साफ मिल गई होंगी क्या करना है। नाउ निफ्टी को देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। सी अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे, पहले तो मार्केट ने यहां पर स्टार्टिंग में अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिखाया, वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी बना, बट ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो था कि मार्केट ऑल दो पूरे गैप को फिल करेगा, बट मार्केट ने यहीं से एक पुलबैक दिया जो कि 23,000 का लेवल था। वहां से जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट दिया, आपको कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ जो रैली देखने को मिली यार, और क्लियर कट हमारा जो नेक्स्ट लेवल था वही के आसपास मार्केट यहां पर टच होता हुआ देखने को मिला। ये जो गैस लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट क्लोजिंग के बाद मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये आपको एग्जैक्टली कल के दिन ही शेयर कर दिए गए थे रात के 10 से 11 बजे के आसपास, और क्लियर कट बोला था 23,200 तक का 230 तक का मोमेंटम क्रिएट होगा अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक कर देता है जो कि 23,100 के आसपास थी। इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट जैसे ही टिका, कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ आपको छोटी छोटी अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। और सेलिंग प्रेशर भी कहां से आया, एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस से जो कि 23,200 के आसपास था। तो ये आज का मोमेंटम रहा जो कि मेरी तरफ से लेवल्स, और कल के दिन आपको क्लियर कट यहां पर अपनी क्लियरेंस मैंने दे दी थी किन लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। नाउ अब अगर हम वनडे के चार्ट व्यू पर देखें मार्केट को, सो आप क्लियर कट देख सकते हो यार, जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो काफी अच्छी है। 23,000 के ऊपर निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग दे दी है। अब जो नेक्स्ट एरिया निकल के आ रहा है फुल अपसाइड, वो क्लियर कट 23,300 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर हमें अगेन वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट एरिया जो निकल के आएगा 23,500 430 के आसपास है। तो ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ एक अच्छे खासे सपोर्ट की बात करें तो वो 23,000 का लेवल जो है अच्छे खासे सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है आगे के दिनों में। कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लेट्स सी वीकली कैंडल की क्लोजिंग क्या 23,000 के ऊपर मेंटेन कर पाती है या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात होगी कल के दिन। सो फ्राइडे का सेशन है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लेट्स सी वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर देखने को मिलती है। अभी फिलहाल शॉर्ट करने का सोचना भी नहीं है। 23,000 के नीचे 23,000 के ऊपर जब तक मार्केट है, आपको हर एक डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो ये सिंपल तरीके से आपको क्लियरेंस निफ्टी के वनडे के चार्ट पर देखकर चल रहा है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
और गाइस जस्ट जो मैंने आपको लेवल्स दिखाए हैं वो अगर आपको चाहिए, आपको सेकंड वाले वीडियो को जरूर से देखना है, उसको किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है। वहां पर हम अच्छे तरीके से शेयर करेंगे लेवल्स, ग्लोबल क्यूज एफआई का डाटा किस टाइप से आता हुआ देखने को मिलता है। नाउ शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, और एंड ऑफ द डे गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, वहां पर चर्चा करेंगे। नाउ वनडे के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो फिलहाल हम आ चुके हैं कहां पर, 10 फरवरी के आसपास। 10 फरवरी के आसपास जिस लेवल्स के आसपास हम थे उसी लेवल्स के सराउंड हम यहां पर आते हुए देखने को मिल चुके हैं। 50,000 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई है। अब अपसाइड के लिए जो अच्छा खासा हर्डल है वो सेम टाइप से यार अभी फिलहाल 50,500 के आसपास नेक्स्ट एरिया कवर करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है देन, और नीचे के लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 50,000 का, सॉरी 49,800 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग या सस्टेनिंग कल की कैंडल्स की देखने को मिलती है तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 50,000 के ऊपर, 49,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है आपको डिप पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो ये सिंपल व्यू है मेरा दोनों ही मेजर इंडेक्सेस पर। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।